आज उठाया है कि यहाँ पर जिहादी लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसकी जनसंख्या बढ़ते जा रही है और बेतहाशा बढ़ते जा रही है। और इसी का परिणाम है कि जिनके पूर्वज आज 70 सालों से यहाँ रह रहे थे, जो 60-65 सालों से लगातार यहाँ रह रहे थे, जिनको भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पूरी हक और अधिकार दी गई थी, आज उसी के अधिकारों पर तलवार लटक रहा है। और जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिनके पास ना तो आधार है, ना राशन है, ना पेन है और ना कुछ है, वो अभी जो है यहाँ पर शान के साथ रह रहे हैं। अब सोचिए हमारे सिस्टम की लापरवाही, इन परिवारों की आखिर क्या जुर्म है। आप देख सकते हैं ये छोटे बच्चे हैं, इधर कुछ जो है ये बुजुर्ग दादा बैठे हुए हैं, यहाँ कई सारे दादी भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, लेकिन इन लोगों का जुर्म इतना है कि ये जो है अपने पूर्वजों के कहे हुए बातों पर अमल करते हुए अपने मातृत्व के साथ रहना पसंद किया और ये लोग भारत को चुने। भारत के द्वारा इन्हें सब कुछ मिला और पूरा हक मिलने के बाद आज इनकी ही रोटी इनके हाथ से छीनी जा रही है और इन्हीं को अब यहाँ से कहीं और जाने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपको इस घटना के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं संक्षिप्त में आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये सिलसिला लगभग 40 सालों से केस का दौर चल रहा है। जब यहाँ पर जो है धीरे धीरे बांग्लादेशी घुसपैठियों का बढ़ना चालू हुआ, तब यहाँ के जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए कहीं ना कहीं इन जमीनों पर, इनके अधिकारों पर, इनकी रोटी छीनने की कोशिश करने लगे और इनके जमीन छीनने का पूरा प्रयास करते हुए इन लोगों पर केस करने लगे। सर्वप्रथम डीसी साहब के यहाँ जब केस किया गया तो डीसी साहब को जो है गलतफहमी में रखा गया और बताया गया कि यहाँ पर कुछ अवैध लोग बस गए हैं। डीसी साहब को लगा अगर अवैध बस गए हैं तो उसे हटाना चाहिए। डीसी साहब ने बिना तहकीकात किए जो है उस अगले पक्ष के यानी मुस्लिमों के जो है पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। लेकिन जब डीसी साहब इस जमीन पर आए, उन्होंने यहाँ करके देखा तो उन्हें पता चला कि नहीं, यहाँ तो एक साथ 700 लोग रह रहे हैं। इसके बाद फिर जो है ये निर्णय जो है इन हिंदू पक्ष के लिए दिया गया और जब हिंदू पक्ष के लिए निर्णय दिया गया तो फिर जो है वो मुसलमान पक्ष एक साथ जो है हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने इस बार ये 700 परिवारों की अनदेखी करते हुए भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के निर्णय का अनदेखी करते हुए, 700 लोगों की जिंदगी को अनदेखा करते हुए, मानवता के को अनदेखा करते हुए एक साथ ही उन्होंने निर्णय दे दिया कि ये 700 मासूम जो परिवार है लगभग जिसके अंदर 4000 लोग हैं, ये रातों रात घर छोड़ करके चले जाएं। अब सोचिए हमारे देश में लगातार जब सीएए और एनआरसी लागू होने की बात होती है तो देश के अंदर जो है ओवैसी जैसे नेता और कई सारे हमारे यहाँ के पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि धर्म के नाम पर आखिर ऐसा क्यों हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब आज 700 हिंदू परिवारों के ऊपर आज खतरा मंडरा रहा है, उनके ऊपर तलवार टंगी हुई है, तो आखिर कोई भी नेता, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री का ट्यूट आखिर इन परिवारों के लिए क्यों नहीं आता है। मैं आप सभी के लिए इन परिवारों से बात करता हूं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं आखिर ये मामला क्या है, कैसे है और किस स्थिति में आज ये परिवार रहने को मजबूर है। कई सारे व्यक्ति हैं, मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूं और आपको बताने का कोशिश करता हूं आखिर ये मामला कब से जो है तूल पकड़ा और क्या कुछ इनके साथ गुजरा है। सबसे पहले आपका नाम? गोविंद बछर। गोविंद? गोविंद बछर। गोविंद बछर जी, आप ये बताइए कि आखिर ये मामला अभी का क्या है और क्या चल रहा है? ये मामला तो मोहम्मडन लोग जो है हम लोग को 40 साल से परेशान कर रहा है। भू माफिया लोग है, तो ये मामला अभी तो कोर्ट में दर्ज है। आज इसका निर्णय आने वाला था, अब क्या आया इसका मालूम नहीं है हम लोग का। लेकिन हाई कोर्ट ने पूर्व ही जो है 17 मार्च को आप लोगों को आदेश दिया था कि आप लोग यहाँ से जमीन खाली कीजिए, घर खाली कीजिए। तो हम लोग ने प्रशासन को जमीन नापने के लिए जो आए थे, हम लोग नापी करने के लिए नहीं दिए। वो लोग को आंदोलन करके हम लोग जमा बड़ा हो गए थे, भगा दिए। सीधा उधर टाँट टूट के इधर उधर करके हल्ला उल्ला करके भगा दिए प्रशासन को हम लोग। तो फिर अभी क्या हो रहा है आगे? आगे अब लंबित है कोर्ट में, हाई कोर्ट में। आज 17 तारीख है। निर्णय हो गया था, इसके बाद प्रशासन नापने आई थी, फिर इसके बाद आप लोग उसको भगा दिए, तो इसका मतलब फिर से उस केस को आगे बढ़ाया गया। हाँ। तो इस बार मतलब आपके पक्ष से वकील जो है फिर से आप लोगों ने नया कोई केस दर्ज किया है या फिर उसके निर्णय को जो है फिर से आपने क्लेम किया है, क्या हुआ? ये उन लोग को हम लोग को सबूत रहते हुए जो उन लोग के पास में दिया गया था, उसको हम लोग ने चैलेंज किया अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। हम लोग का जो कागज़ है, बाउंड्री है 1900 बीघा का, उसी कागज़ के आधार पर सिटीजनशिप है, वोटर है, आईडी है, राशन कार्ड है, सब कुछ दिखा के फिर हम लोग दोबारा केस किए हैं।
तो अभी बहस चल रही है। आज के दिन भी जैसा कि सूचना मिला है कि आज के दिन भी जो है माननीय न्यायालय में सॉरी हाई कोर्ट में आप लोगों का बहस। आज तो 20 का तो मालूम नहीं है क्या हुआ आज का दिन। आज तो 17 तारीख है। और भी कई सारे लोग हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और आपको बताते हैं। जी आपका आपका नाम? मनिंद्र सरकार। मनेंद्र जी क्या कुछ घटनाक्रम के बारे में बताइए। घटनाक्रम शुरू से ही हम बताते हैं। हाँ बताइए। 1962 में हम लोग पूर्व पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं। इसलिए हम लोग माइग्रेशन करके ही आए हैं। जी तो यहाँ आए 1970-71 में हमको सिटीजन दिया गया। तो 1987 में बिहार सरकार ने यह जमीन एक्वायर करके लिया। पूर्व पाकिस्तान से जो आदमी आया एक्वायर करके उस टाइम को दिया गया। वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास है। 1987 में आप 1987 में कितना एकड़? उसमें 1900 बीघा 3 कट्ठा 15 दिन जो ये जमीन हम लोग को एक्वायर करके सरकार ने दिया है। सरकार पैसा दिया। एमडी लोग लड़ रहा है तो उसमें हम लोग को खिंचाखिंची कर रहा है। हम लोग को तो दिया गया 1900 का। तो वो लोग को झगड़ा में हम लोग को मीटर में तो उसमें तो हम लोग उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हुआ केस में आज तक। तो उस दिन हम लोग को चिट्ठी दिया कि तुम लोग को उठना होगा। हम लोग कैसे जाए? कौन चिट्ठी दिया? हाई कोर्ट ने चिट्ठी तो ऐसे नहीं दिया। एसडीओ सब आया, एसडीओ सब आप लोग का 17 तारीख के अंदर जाके खाली करना होगा। भाई कैसे खाली करेंगे? सरकार हम लोग को दिया है कह करके और पक्ष है सरकार, हम लोग का पक्ष नहीं। डॉक्यूमेंट भी है ना आप लोगों? डॉक्यूमेंट्स भी है, सिटीजन कार्ड भी है, सिटीजन को दिया हुआ है यहाँ हम लोग का। और माइग्रेशन करके भी आया हम जहाँ आपका लाल बहादुर शास्त्री के प्लेट में। तो भाई लड़ रहा है सरकार पक्ष रूपक्ष। तो हम लोग ने जब ये पाया तब हम लोग हाईकोर्ट गए। सर हम लोग भी पक्ष है, हम लोग को बात भी सुना जाए। इसी बोलकर हम लोग 6 दिन हुआ हाईकोर्ट में अर्जी जमा की। तो सरकार पक्ष और पूरक पक्ष था। हम लोग जो बॉन्ड है हम लोग को लेकर जो खिस्तानी हो रहा है इसमें हम लोग का क्या कसूर है? तो हम लोग सरकार हाईकोर्ट को जनाए हम लोग यहाँ है, हम लोग को बात भी कुछ सुना जाए। आप क्या मामला चल रहा है? हाईकोर्ट भेजे हैं काल साहब तो भेजे थे, काल आया क्या क्या? तो अब सोचिए, एक बहुत बड़ी बात इनसे बात करने के दौरान मुझे समझ में आया और मैं आप सभी को भी एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। सोचिए 700 परिवार और 4,500 लगभग लोग के बारे में यहाँ का न्यायालय बहस करता है और निर्णय दे देता है, लेकिन एक बार उसके बारे में जानने का कोशिश नहीं करता है। और जो है अभी इनका कहना है सरकार ने इन्हें जमीन दिया है और कुछ मुसलमानों का जो है कुछ झगड़ा है, विवाद है, पैसे का, ये जो भी हिसाब किताब है तो वो सरकार के साथ है। लेकिन यहाँ पर अभी सरकार ने 700 परिवारों को जो जमीन दिया है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, एक बार भी इनके बारे में ना तो कुछ पूछा गया ना जाना गया। डायरेक्टली यहाँ के सीओ और एसडीओ साहब को भेज दिया गया और कह दिया गया कि आप जाइए और जो सुअर की तरह जिंदगी काट रहे हैं उन्हें यहाँ से निकाल दीजिए। आखिर सोचिए जनाब, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर अगर सड़क पर एक मोटरसाइकिल पकड़ा जाए ना तो आप तुरंत पूछ लेते हैं गाड़ी का ओनर कहाँ है, गाड़ी तुम्हारे नाम से नहीं है, और अगर है तो आधार कार्ड लाओ। लेकिन इन 700 परिवारों के लिए कोई एक बार नहीं पूछा? उस न्यायालय को एक बार याद नहीं आया कि वहां पर कोई जिंदा भी है, कोई रहता भी है? उनको एक बार समझ में नहीं आया जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं शायद वो कोई एक गांव होगा? फिर आप देखिए इन परिवारों को, किसी के शरीर में कोट नहीं है और ना किसी के पैर में आपको एक जूता दिखेगा। जनाब ये वो गरीब लोग हैं जो शायद जिनका नसीब ही खराब है। इन लोगों ने जन्म तो लिया था भारत में, लेकिन दुर्भाग्य से जो है वो हमारा भारत सरकार और बांग्लादेश के मध्य जो भी बातें हुई, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उन सभी के वजह से इनको जो है इनका मातृत्व पसंद था, इनको अपना भारत पसंद था, ये लोग भारत में चले आए और भारत के मूल निवासी, हिंदुस्तान के मूल निवासी हिंदू के ही साथ आज इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि एसी में बैठे हुए न्यायालय को ये पता नहीं चलता है कि जहां के बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पर कोई व्यक्ति भी रहता है। इनमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, राजपूत मिलेंगे, भूमियार मिलेंगे, हरिजन मिलेंगे, तांती मिलेंगे, सब कोई मिलेंगे, लेकिन एक ही बात, यहाँ पर आपको इंसान मिलेंगे। लेकिन इसके बारे में एक बार भी नहीं पूछा जाता है। सोचिए सोचिए हेमंत सोरेन जी, आप एक बार सोचिए, आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आपका जो न्यायिक सिस्टम है वो कहाँ है और क्या कर रहा है? इन 700 परिवारों के बारे में आपने बिना सोचे एक साथ आदेश दे दिया कि जाइए
ये तो खैर ये लोग जगह थे, ये लोग यहाँ थे, इन लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, तो जो है आपके जो है एसडीओ और डीएसपी जो भी है उनको यहाँ से भगाया। अन्यथा आप अगर हो ना हो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है आप एक साथ जो है 5-6 हजार बटालियन ला करके इन लोगों को पिटवा दें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सच का सामना करना चाहिए, ना कि उसका दमन करना चाहिए। हमारे साथ कई माताएं भी है, आइए मैं उनसे बात करने का कोशिश करता हूँ। क्या बोले? ये सब बंगला ही बोलेगी, कोई हिंदी बोल पाएंगे इसमें? आप बोलते हैं? चाची आपका नाम क्या हुआ? राधा। आप ये बताइए यहाँ पर आप लोग कब से रह रहे हैं? 60 साल से। आप लोग 60 साल से रह रहे हैं, आपके पूर्वज 60 साल से रह रहे हैं, तो मतलब आज तक जो है इससे पहले और कोई दिक्कत हुआ था? अभी सरकार ने अचानक आपको आदेश दे दिया है कि आप खाली कर दीजिए। कभी कभी तो आ जाता है डीएसपी सब कोई, क्या बोलता है आकर के? उठो सब उठो। यहाँ से उठो। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार? हम लोग काहे उठेंगे, यहाँ पर रह रहे हैं 60 साल से, तो हम लोग काहे जाएंगे? हम लोग कष्ट करके रहते हैं, दिन मजदूरी खाते हैं, तो कैसे जाएंगे? आप लोग दिन मजदूरी करके यहाँ खाते हैं, कमाते हैं, इसके बाद रहते हैं। और भी कई सारे लोग हैं, और कोई हिंदी बोल पाएंगे? तुम लोग छोटी नहीं हिंदी नहीं बोलती है। तुम क्या नाम हुआ? दीपिका मंडल। दीपिका मंडल। लिपिका। लिपिका अभी तुम्हारा उम्र क्या हो रहा है? 18 साल के हो गए, और 18 वर्ष से मतलब यहाँ पर लगातार रह रहे हो। और जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने जो है अफगानिस्तान को छोड़ करके अपना माँ भारत को पसंद किया, और कहीं ना कहीं भारत में रहने के लिए जो है हिंदू हिंदू राष्ट्र में, हिंदू देश में, हिंदुस्तान में रहने के लिए आए। लेकिन आज तुम लोगों पर जो है प्रशासन का कहना है कि तुम लोग यहाँ से छोड़ करके चले जाओ। क्या कहना है? मेरा कहना है कि हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग मेरे पूर्वज जो है इतना दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम गरीब इंसान है, या कि हम लोगों को तो बाहर कोई जमीन आदत नहीं ना है। हम लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सब मजदूरी चाष-बास करते हैं, फिर खाते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यही कहना है मेरा। और अचानक आता है, किसी को पता नहीं होता है, सब खेत में काम करते रहते हैं, बोलता है कि आके सब पुलिस आता है, फिर जमीन मापने लग जाता है कि उठो यहाँ से भागो, अब नहीं चलेगा कोई खेती। तो मतलब अचानक जब मन होता है वो यहाँ चले आता है, जमीन नापना स्टार्ट कर देता है, मम्मी पापा खेत में होते हैं, इधर उधर जहाँ था। आते हैं, फिर रोकते हैं, फिर नहीं मानता है, फिर उसके बावजूद भी मापना शुरू कर देते हैं। आप अभी पढ़ते हैं किस क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर। और सोचिए ऐसे स्थिति में अगर सरकार आपको इस तरह से परेशान करेगी, आपके परिवार को परेशान करेगी, तो आपको लगता है कि आप पढ़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो पढ़ाई तो कैसे पढ़ेंगे? हाँ, दिन मान तो टेंशन में ही रहेंगे कि क्या हो जाएगा, फिर उठना पड़ेगा कि कोई आ जाएगा, फिर उठो, सबको धमकी देगा, तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? आसपास के मुसलमानों से डर भी लगता है जब इस तरह की बातें होती है? कोई आंख भी दिखाता है? आँख दिखाता, हाँ दिखाता है, ऐसा तो होता ही है। कि क्या कर लेगा वो, सब कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बोलते रहते हैं, आजकल सुनते हैं। तो सोचिए ये एक लिपि है, लिपिका है, और इनका दर्द अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए। ये 18 वर्ष की एक इनको भी पढ़ना है, इनको भी जूही चावला बनना है, और इनको भी जो है उसी झारखंड की जो है जो राज्यपाल थी पूर्व, और आज हमारी राष्ट्र की महामहिम है द्रौपदी मुर्मू, इनको भी वो बनना है। लेकिन आखिर बने तो बने कहाँ? सोचिए उसी झारखंड के लोगों ने एक द्रौपदी मुर्मू को जो है यहाँ से हमारे राष्ट्र का सर्वप्रथम नागरिक बना दिया, और उसी राष्ट्र के अंदर सोचिए जो यहाँ के मूल लोग हैं, आज उन्हीं के जिंदगी पर 4000 लोगों पर एक साथ तलवारें लटक गई है, और उसके ऊपर ये आदेश कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक शाही फरमान ही है कि इन लोगों को कह दिया गया है भैया खाली कर दो। मैं सरकार से एक ही गुहार करता हूँ, गुहार लगाता हूँ, और एक ही मांग करता हूँ कि आप एक बार इन परिवारों का दर्द सुनिए, यहाँ आइए, इनको समझिए, और तत्काल इन्हें ये सारे आदेशों से मुक्त कीजिए, ताकि ये इनके पूर्वज जिस प्रकार से पिछले 60 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, आने वाला हजारों साल फिर से बिना किसी अवरोध के साथ रह सके। आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज, कैमरामैन अमन के साथ। जय हिंद।